आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल सिंपल टिप्स श्रेया में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नाभि में ऑयलिंग करने के बारे में। नाभि में ऑयलिंग करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, बट हमारे जो पुराने जमाने के लोग बाग थे उन लोग जरूर इसको फॉलो करते थे कि उनको अगर छोटी मोटी कुछ भी बीमारी होती थी तो वो यही कहते थे कि नाभि में तेल लगा लो ठीक हो जाएगा। बट आजकल के जनरेशन उसे फॉलो ही नहीं करते, सोचते हैं कि नाभि कहाँ, अगर हम नाभि में ऑयल लगाएंगे तो हमारे लिप्स अच्छे होंगे, हमारे हेयर्स अच्छे होंगे, हमारी आंख अच्छी होगी। ये बिल्कुल भी नहीं सोचते, बिकॉज क्योंकि वो डिस्टेंस देखते हैं कि नाभि तो कहाँ नीचे है और हमारे हेयर्स यहाँ, हमारे आईज यहाँ, हमारी लिप्स यहाँ, तो वो उस चीज को मानते ही नहीं है कि नाभि में ऑयलिंग करने से भी कुछ फायदा हो सकता है। बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, नाभि में ऑयल लगाने से हमें बहुत फायदा होता है, छोटी छोटी बीमारी ठीक जरूर होती है। और सबसे मेन बात, डिफरेंट डिफरेंट ऑयल लगाने से उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। कि जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सेसमी सीड ऑयल हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑयल होते हैं कि जिनको अगर हम नाभि में अप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग फायदे देते हैं। और सबसे मेन बात, हमारे नाभि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है हमारे शरीर का, क्योंकि उसके पीछे एक पिचोटी होता है जिससे हजार हजार छोटे 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 वेन्स कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए नाभि को हमारे बॉडी का फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। नाभि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, क्योंकि आप अगर देखे होंगे कि जब भी छोटा बेबी होता है वो अपने माँ के पेट में अपने नाभि से ही जो भी उसकी माँ से उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो नाभि से ही अब्सॉर्ब करता है। इसीलिए नाभि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है हमारे शरीर में, जो कि भगवान ने बनाया है हमारे शरीर को, उसमें नाभि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आज मैं उसी नाभि में बात करूंगी कि नाभि में ऑयल लगाने से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, हम उसको किस तरीके से अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बात करने वाली हूँ घी के बारे में, कि घी अगर हम अपनी नाभि में लगाते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा कि हमारे पिंपल्स को क्योर करता है। और कभी हमारे फेस पे अगर पिंपल्स के दाग रह जाते हैं, एक्ने के दाग रह जाते हैं, या कोई भी दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स वगैरह हमारे फेस पे रह जाते हैं, उसको भी रिड्यूस करता है। कभी आपके होंठ ठंड के टाइम पे या कभी भी किसी कारण से अगर आपके होंठ फटते हैं और मॉइस्चर चला जाता है आपके होंठ में से, ड्राइनेस आ जाता है आपके होंठ में, तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। घी को अपने नाभि में लगाइए, देखिए आपके होंठ सॉफ्ट हो जाएंगे, पिंक हो जाएगा आपका होंठ। और अगर आपको एक क्रिस्टल क्लियर स्किन चाहिए रहता है या ग्लोइंग स्किन चाहिए रहता है तो भी आप घी का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है आपका स्किन। नेक्स्ट है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल बादाम का तेल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे लगाने से आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और एक शाइन भी आती है आपके स्किन में, और आपके स्किन को हाइड्रेट रखने में भी ये बहुत मदद करता है। आपके दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल्स, मेनली ये डार्क सर्कल्स को हटाने में बहुत हेल्प करता है। और कभी जिसके स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं उसे भी ये बहुत हेल्प करता है। और फटे होंठों के लिए भी ये काम में आता है कि फटे होंठ को क्योर करने में भी ये बहुत हेल्प। अब मैं बात करती हूँ कोकोनट ऑयल, जिसे हम हिंदी में नारियल का तेल भी कहते हैं। नारियल का तेल अगर हम अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। फर्टिलिटी चाहे वुमेन्स में हो या मेल्स में हो, वो बहुत ही हेल्प करता है फर्टिलिटी को सुधारने में। और कभी आपको जब ठंड लग जाती है, सर्दी खांसी बुखार ये सब होता है, उसका ट्रीटमेंट करने में भी नारियल तेल बहुत हेल्प करता है। फिर कभी जब
फीमेल्स को पीरियड का क्रैम्प होता है या मेंस्ट्रुअल पेन जो होता है उससे भी बहुत रिड्यूस कर देता है, उसे हेल्प करता है, रिलीफ मिलता है आपको अगर आप नारियल तेल अप्लाई करते हैं। और इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण ये हमारे आईसाइट को भी बहुत बढ़ाता है, हमारे आईसाइट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करने वाली हूँ कैस्टर ऑयल के बारे में, जिसे हम हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं। अरंडी का तेल अगर हम अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं तो आपके शरीर में जो आंतें रहती है, जिसे हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें अगर कभी स्वेलिंग हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। फिर कभी आपको पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बन जाता है, आपको बहुत परेशानी होती है उससे, तो ये अगर आप अरंडी का तेल अप्लाई करते हैं तो आपको पेट दर्द से बहुत रिलीफ मिलेगा और आपको गैस को निकलने में भी ये बहुत हेल्प करता है। फिर हमारे लंबे बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अरंडी का तेल। घुटने के दर्द को रिड्यूस करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। अब मैं बात करने वाली हूँ नीम ऑयल के बारे में। नीम, आपको पता ही होगा कि नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे हेल्प करता है रिड्यूस करने में या क्योर करने में। हमारे स्किन में अगर ब्लेमिशेस हो जाते हैं उसे भी क्योर करने में ये हेल्प करता है। रेगुलरली नीम ऑयल का नाभि में अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन में कभी भी एक्ने एंड पिंपल्स की परेशानी नहीं होगी। अब मैं बात करती हूँ लेमन ऑयल के बारे में, नींबू का तेल। नींबू का तेल अगर हम अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं तो आपके ब्लड को वो प्यूरिफाई करता है, और अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रकार की इम्प्यूरिटीज़ रहती है या ब्लेमिशेस रहते हैं उसको भी रिमूव करने में वो बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आपके शरीर में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उसे क्योर करने में भी हेल्प करता है। फिर फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल पेन होता है या स्टमक में पेन होता है उसे भी ट्रीट करता है। मेल फीमेल्स में अगर फर्टिलिटी इशू रहता है तो वो उसे इम्प्रूव करता है। अगर आप ऑलिव ऑयल अपने नाभि में अप्लाई करते हैं तो आपको एक ग्लोइंग रेडिएंट स्किन मिलती है। सेसेमे ऑयल, जिसे हम हिंदी में तिल का तेल कहते हैं। तिल का तेल हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। आपको अगर आँखों में कोई समस्या रहती है, आपके विजन को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। सेसेमे ऑयल में एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या स्टमक इन्फेक्शन होता है तो उसे वो ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। सेसेमे ऑयल हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें कभी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी नहीं होती है। सेसेमे ऑयल लगाने से आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है और उसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण वो एक्ने और पिंपल्स से फाइट करने में भी बहुत मदद करता है। अभी तक हमने बात करी ऑयलिंग करने के बारे में कि नाभि में अगर हम ऑयलिंग करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें उसके क्या फायदे मिलते हैं। अब मैं बात करूंगी दो ऐसी चीज के बारे में जिसे अप्लाई करने से भी फायदा होता है। तो सबसे पहला होता है अल्कोहल। अल्कोहल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप थोड़ा सा अल्कोहल कॉटन में, रुई में थोड़ा सा लेके उसे अगर आप अपनी नाभि में अप्लाई करते हैं तो अगर आपको सर्दी लगी हुई होती है, मतलब नाक बहता है जिसका, या खांसी होती है या बुखार वगैरह आता है, कोई भी फ्लू वगैरह होता है, उसे ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। और अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द होता है तो डायरेक्टली 1-2 ड्रॉप अल्कोहल अगर आप उसके नाभि में डाल देते हैं तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि उसका पेट का दर्द रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही एक होता है ब्रांडी, ये भी अल्कोहल का कोई टाइप होता है। उसको अगर आप रुई में लेके अपने नाभि में रखते हैं तो किसी भी फीमेल को अगर जैसे मेंस्ट्रुअल पेन होता है या क्रैम्प्स जो होते हैं या पेट में दर्द होता है तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है, वो उसको इजी कर देता है, आपको रिलीफ मिलेगा।
मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि नाभि कितना इम्पॉर्टेंट है और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और मैं एक और बात ज़रूर बता देना चाहूँगी कि अगर आप जब भी नाभि में ऑयलिंग करते हैं या ऑयल को अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि आपके नाभि में कभी भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और कभी वो गीला नहीं होना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगा रहना चाहिए। जब एकदम सूखा रहे तभी आप ऑयलिंग करें, नहीं तो आपकी नाभि में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसे ज़रूर दिमाग में जितने भी ऑयल्स के बारे में बताया है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके ये इन ऑयल्स को ले सकते हैं और ज़रूर इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि आपको जो भी जैसा प्रॉब्लम है आप वैसा ऑयल लगाइए। आप हफ्ते 10 दिन लगा के देखिए, आपको ज़रूर एक अलग ही फ़ायदा समझ में आने लग जाएगा और आप उसको ज़रूर फॉलो करने लग जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी पता चला कि नाभि में ऑयल लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। एंड सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।